हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये 10.5 एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी कॉर्नर से ली है। तो मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन लिया है। इसमें दे रखा है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल सो दैट इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमने फिगर बनाया। तो इसमें क्या कर रखा है, ए बी सी ओ डी एक ट्रेपेजियम दे रखी है जिसमें पैरेलल साइड तो डी सी और ए बी हैं। तो नॉन पैरेलल साइड आपकी ए डी होगी और बी सी होगी। ए डी और बी सी ये नॉन पैरेलल साइड हैं। तो ए डी और बी सी आपके इक्वल दे रखे हैं। तो ये इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और ये बी सी आपके बराबर है, नॉन पैरेलल साइड से। ये टू प्रूव में क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। ए बी सी डी को एक साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूव करना है। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री करना है। तो एंगल 3 और ये एंगल 4 है, ये अगर हम 180 डिग्री कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे, इसको ए बी सी डी को एक साइक्लिक क्वाड्रेटल कह देंगे। क्योंकि अगर किसी क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें एंगल 3 + 4 को 180 डिग्री करना है। तो इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, थ्रू सी ड्रा सी पैरेलल टू डी ए। तो ये सी से क्या करना है, सी ड्रा करना है और ये डी ए के पैरेलल आपको ड्रा करना है। ठीक है, अभी हम लोग इसका प्रूफ दे देते हैं। तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रूफ। प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 2 और 3 इनको इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये ए डी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी है वो बी सी के इक्वल दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, फिर ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ई सी। ए डी इज इक्वल टू ई सी बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या हो गया कि ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो पैरेलल थी पहले, और ये साइड और ये साइड हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल किए हैं। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम जो है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो ये स्टेटमेंट हमने 1 डाल दी और ये क्या डाल दी, 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी तो ए डी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू ई सी। ये स्टेटमेंट नंबर क्या होगी, ये स्टेटमेंट नंबर 3 होगी। बी सी और ई सी आपके बराबर होगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सी ई बी, इन ट्रायंगल सी ई बी में क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ई सी। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, बी सी और ई सी अगर आपके बराबर हैं, बी सी और ई सी बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 करेंगे। तो एंगल 2 और 3 बराबर क्यों है, बिकॉज इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, या फिर हिंदी में बता देता हूँ, अगर दो साइड अगर बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ठीक है, हिंदी में एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ से, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर बराबर हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ से। तो इसमें लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम लिखते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये इसको मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 डाल दिया। 2 और 3 एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये कैसे, ये कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, इसमें 2 और 1 बराबर क्यों हो गए, ये मैं 5 स्टेटमेंट डाल देता हूँ। और इसमें 2 और 1 बराबर क्या है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 1 है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, 4 और 5 स्टेटमेंट से हमारा क्या होगा कि 2 तो 2 के यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, 1 और ये एंगल 3 बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 और 3 आपके बराबर हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री का है, ये को इंटीरियर एंगल, ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ये। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री का हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 मैंने कर दिया है, बिकॉज क्योंकि ये 1 और 3 बराबर है ना यहाँ से, तो यहाँ से ये मैंने स्टेटमेंट नंबर 6 ले ली है। तो फ्रॉम 6 क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस 4 है वो आपके कितने हो गए, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। बट these are opposite angle, but these are opposite angles of quadrilateral ABCD, ठीक है। एंगल 3 और 4 क्या है, अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, देन ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। बट दीज आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देन तब क्या होगा, ABCD ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें रूल आपका जो होगा वो रूल के हिसाब से क्या होगा, इफ़, बिकॉज इफ़ अपोजिट angle of, if opposite angle of a quadrilateral are supplementary, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it is a cyclic quadrilateral। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं तो उनको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 10.5 इन फेयर नोटबुक। एक्सरसाइज 10.5 को आपको फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।